सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सारे लोग? आई होप आप सब लोगों को मेरी आवाज आ रही होगी। तो जिन लोगों को मेरी आवाज आ रही है वो कृपया करके अपने अपने टीम के लोगों को बुला लीजिए फटाफट। हम बहुत जल्दी ही अब इस मीटिंग को स्टार्ट करने वाले हैं। सो विल स्टार्ट दिस मीटिंग शार्प एट 9:06। तो 2 मिनट हैं, तो फटाफट अपनी अपनी टीम के लोगों को बुला लीजिए। और आप भी अपना डायरी पेन लेके बैठ जाइए आराम से एकांत में, क्योंकि आज हम बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आज हम प्रोडक्ट्स को एक अलग तरीके से समझेंगे। एक बड़ा यूनिक तरीका निकाला है मैंने, और इस सेशन के एंड में आपको 2023 की सबसे बड़ी धमाकेदार न्यूज मिलने वाली है। तो फटाफट बुला लीजिए अपने सारे टीम के लोगों को, फटाफट। सो ओके एंड वेलकम बैक। जितने भी लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं, मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सब लोग एकांत में बैठे होंगे, और एकांत में बैठ के अपना डायरी पेन आपके पास में होगा, क्योंकि आज हम 10 ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हमें काम आने वाले हैं। और हमारे जितने भी जानने वाले हैं, जो भी हमारे गेस्ट हैं, उन सबके घर में ये वो सब काम आने वाले हैं। राइट। तो आप कृपया करके एक डायरी पेन जरूर लेके बैठिएगा, क्योंकि मैंने इस ट्रेनिंग को बनाने के लिए काफी मेहनत की है, और इस ट्रेनिंग को एक अलग तरीके से डिलीवर करने का मैंने एक पैटर्न बनाया है जो कभी आप जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। राइट। तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग अपना डायरी पेन लेके बैठें, एकांत में बैठें, और सबसे बड़ी बात यह है कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। और ये खाना खाते टाइम, ऐसे करते टाइम, घूमते टाइम, ये सब आप इस तरीके से ना देखें। राइट। एकांत में आराम से बैठें और बढ़िया तरीके से हेडफोन लगाएं, सो दैट आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। राइट। कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, सो दैट कल को ये ना हो कि आप ट्रेनिंग भी लें, ये टाइम भी आप लगाएं लगभग पौना घंटा, और उस पौने घंटे का कल को भगवान मतलब भविष्य में आपको कोई यूज भी ना हो। तो मेरी गुजारिश है कि आप सब लोग अपना बिल्कुल अटेंटिव होके बैठें, और अगर हो सके तो अपनी फैमिली वालों के साथ भी बैठ के ये ट्रेनिंग देख सकते हैं। अपने फैमिली वालों को भी बिठाइए, सो दैट उनको भी आपको पता लगे कि आप किस तरीके की सप्लीमेंट्स यूज कर रहे हैं, आप किस तरीके का अपना ये बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। तो मैं आप सब लोगों को लेके चलता हूं मेरे पीपीटी की तरफ में। राइट। तो आज प्रोडक्ट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, और आज जिन प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे, मैंने उस ट्रेनिंग का नाम ही दिया है कि 10 का दम। हम 10 प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं, बड़ा डिटेल। राइट। हम 10 प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं, सिर्फ 10 प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, लेकिन वो प्रोडक्ट के बारे में इस तरीके से बात करेंगे कि आप उसको कभी भूल नहीं पाएंगे। तो आगे लेके चलता हूं, और लेटेस्ट मास्टर एटलीस्ट 10 प्रोडक्ट्स, क्योंकि देखो
अभी बहुत सारे लोग आप में से नए होंगे, बहुत सारे लोग पुराने होंगे, तो एकदम से इतने सारे सप्लीमेंट्स को याद करना, 25 30 40 सप्लीमेंट्स को याद करना आपके लिए भी थोड़ा आसान नहीं होगा। तो अपन ने 10 ऐसे प्रोडक्ट छांटे हैं जो हर एक इंसान को आज के समय पे जरूरत है, राइट। तो उसके पास लेके चलता हूं मैं अब आपको। तो सबसे कॉमन प्रॉब्लम आज के समय पे हमारे भारत में क्या है, हमारी कंट्री में क्या है सबसे कॉमन प्रॉब्लम? तो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है कि सबसे पहला कार्डियक प्रॉब्लम। कार्डियक किसको बोलते हैं? हार्ट से रिलेटेड जो भी होता है उसको बोलते हैं कार्डियक। तो दिल की बीमारियां सबसे ज्यादा हैं, दिल दिल की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा हो रही है। दूसरा प्रॉब्लम जो आज के समय पे देखने को मिलता है आज के भारत में और वर्ल्ड में इनफैक्ट, वो है बोन हेल्थ। तो हड्डियों की कुछ प्रॉब्लम है। तीसरा है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को क्या बोलते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता। हिंदी में मैं रिपीट कर देता हूं, इम्यूनिटी को क्या बोलते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी होता है। और ओबेसिटी, चौथी प्रॉब्लम क्या बड़ी कॉमन है? ओबेसिटी। ओबेसिटी को क्या बोलते हैं? मोटापा बोलते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो जाने जाती हैं, सबसे ज्यादा जो लोग मरते हैं, वो सबसे ज्यादा मरते हैं कार्डियक की वजह से, हार्ट की वजह से। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और और इनफैक्ट अगर आप रिटेलिंग भी करने जा रहे हैं, किसी को प्लान देने जा रहे हैं, तो आप इस तरीके से समझाएंगे ना किसी को, तो बड़ा इजीली समझ में आएगा। और 10 मिनट में आप समझा सकते हैं किसी को, लेकिन वो 10 मिनट के लिए आपको अगले पौने घंटे अटेंड करने पड़ेंगे। तो कार्डिक के ऊपर सबसे पहले हम बात करेंगे और एक एक प्रॉब्लम के ऊपर बात करेंगे। वैसे तो अपन 10 प्रोडक्ट को इस तरीके से भी समझ सकते थे, लेकिन अपन ने इसको कैसे बना दिया कि दिल के कौन से प्रोडक्ट हैं, हड्डी के कौन से प्रोडक्ट हैं, रोग प्रतिरोधक के, इम्यूनिटी के कौन से प्रोडक्ट हैं, ओबेसिटी के कौन से प्रोडक्ट हैं। तो सबसे पहले अपन चलते हैं कार्डिक के ऊपर। तो कार्डिक को समझने से पहले बहुत सारे लोग जिनको हार्ट है ना, अपन तो वैसे बना देते थे, दिल में से तीर निकाल देते थे, वैसा दिल नहीं होता। असल में दिल ऐसा होता है वो जो अपन ट्रक के पीछे बना दिखते हैं, है ना। तो वैसा वैसा नहीं होता दिल कभी कि दिल मेरा टूट गया, दिल है कि मानता नहीं। दिल भाई साहब आपको पता भी नहीं कितना जबरदस्त चीज है। तो दिल कैसे काम करता है जरा उसको समझते हैं पहले। अब ये जो आपको ब्लू और यहाँ पे रेड एरो दिख रही होंगी, उसको मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं कोई यहाँ डॉक्टर वॉक्टर नहीं बनाने वाला हूँ आप सब लोगों को। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको एक थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि क्या है दिल में। दिल में क्या है? धड़कन। धड़कन में क्या है? मतलब गाने भी ऐसे बना रखे हैं, उनको लग रहा है दिल विल समझ ही नहीं आया था। दिल में कितने गाने दिल पे, खैर उस पर नहीं चलते, खैर दिल को समझते हैं। तो ये जो ब्लू दिख रहा है आपको, दिल के दो पार्ट होते हैं, है ना, लेफ्ट और राइट। तो इसमें क्या होता है, एक पार्ट में आपका मतलब एक एक ब्लड जो लाल होता है ना, आपको जैसे बहुत सारी वेन्स अपने को लाल होती हैं, है ना। और हमारे शरीर में दो तरीके के होते हैं, एक होता है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है, जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन नहीं होता। और दूसरा होता है वो नलियां, वो वेन्स जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो रेड होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं। अगर आप ये एरो को देखोगे, तो जैसे ही यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हमारे पूरे बॉडी पार्ट से, मतलब कि जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होता, वो पहुंच के वापस आ चुका है, वो सेल्स आ चुके हैं। ये फिर जाते हैं हमारे फेफड़ों के पास। हमारे दोनों फेफड़े लंग्स है, लंग्स उसको ऑक्सीजन देता है, या वो लंग्स से ऑक्सीजन ले लेते हैं। तो जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं, तो वो अपना लाल कलर का हो जाता है, हमारा जो खून होता है। और फिर वो क्या करता है, ये जो दो आपको पल्मोनरी वॉल्स दिख रही है यहाँ पे, इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। नलियों, दो नलियां जो दिख रही हैं, यहां से ब्लड आता है। और फिर यहां से जैसे आएगा, तो देखो जैसे कि आ रहा होगा ना दो, हाँ देखो ये आ रहा है यहाँ से। और जैसे खुल जाती है, तो यहां से फिर ये जो मेन वाला है, ये यहाँ पे ये चला जाता है। अब इससे हमारे पूरे शरीर में खून फैल जाता है। कुल मिला के शरीर का काम क्या है? शरीर का काम मैं आपको बता, सॉरी, हार्ट का काम क्या है? हार्ट का एक काम है भाई साहब, दिल का एक काम है हमारे पूरे शरीर में खून पहुंचाना। आपके घर में पानी की टंकी होगी, बिल्कुल होगी। पानी की टंकी में पानी पहुंचाने का काम कौन करता है? मोटर करता है या पंप करता है एक तरीके से ना। तो अगर आपके घर की मोटर खराब हो जाए और पानी की टंकी ऊपर है, तो भाई साहब ऊपर पानी कैसे पहुंचेगा? पहुंच ही नहीं सकता। तो इस वजह से पानी की पानी की किल्लत से आदमी सबसे ज्यादा परेशान होता है। वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम आ जाए, तो भाई साहब आदमी को सबसे ज्यादा परेशानी हार्ट की प्रॉब्लम से होती है। इसीलिए सबसे ज्यादा, अगेन मैं कह रहा हूं, सबसे ज्यादा जो मौतें हुई हैं हमारे रिसेंट 5 6 7 सालों में, वो सबसे नंबर 1 रीजन रहा है हमारा दिल। आपको इतना समझ में नहीं आया, कोई टेंशन वाली बात नहीं। मेरा सिर्फ मकसद ये था कि मैं आपको समझा दूं, और कुछ जवान जो लड़के लड़कियां हैं यहाँ पे, उनको समझा दूं कि दिल का सिर्फ काम ये नहीं होता कि उसमें आपकी फोटो लगा ले, दिल विल प्यार व्यार दिल का बहुत बड़ा काम होता है भाई।
खून के बिना हमारा कोई भी ऑर्गन नहीं चल सकता। सारे ऑर्गन्स को चलाने का जो काम है वो इस भाई साहब का है, दिल का। तो दिल को तोड़ो मत, दिल को संभाल के रखो है। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, टुकड़े जिस दिन हो गए ना भाई साहब, खत्म हुआ आप। आगे लेके चलता हूँ और जरा और इसके बारे में जरा डिटेल में एक वीडियो देखते हैं। अब एक मिनट का ही वीडियो है। बहुत सारी चीजें हैं कि हार्ट अटैक कैसे आता है ना, कई बार हम समझते होंगे हार्ट अटैक कैसे आता है। और भाई हार्ट एकदम से हार्ट अटैक क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, हार्ट फेल क्या होता है, 1 मिनट की वीडियो में ये इंग्लिश में बोलेंगी जो माता है, थोड़ी सी मैं आपको हिंदी में भी समझा दूंगा। तो ऐसे ही हमारे कहीं है ना, लेफ्ट के थोड़ा सा इधर सेंटर में दिल होता है हमारा ना, जो धड़कता है। और 1 मिनट में 72 बार धड़कना है, धड़कता है जो हमारा दिल है। तो धड़कने का मतलब है धड़का, ब्लड पहुंचा, हाँ, ठक ठक ठक, खून आया खून गया, खून आया खून गया, डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया, ऑक्सीनेटेड ब्लड गया, ऑक्सीजन, ये हमारा ऐसे 72 बार धड़कता है ना। The heart muscle needs oxygen-rich blood to function. The coronary arteries, which are wrapped around the heart, fill that need. अब ये समझने वाली बात है, बस बस आपके काम की चीज ये है। अब आपको कुछ समझ में ना आए इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश फिर भी समझा दूंगा, हिंदी में अनुवाद कर दूंगा कि ब्लॉक कैसे होता है। कोलेस्ट्रॉल हम सुनते हैं जी, उसको हार्ट अटैक आया, उसको कई बार आपने सुना होगा ना, हॉस्पिटल ले जाते टाइम डॉक्टर कहते हैं जी इसकी तो 95% नली ब्लॉक है। वो नली ब्लॉक क्या होती है भाई, वो तो समझना जरूरी है ना। तो वो समझो जरा क्या होती है। अबे देखो, धक धक हो रही है ना, ये हमारा दिल धड़क रहा है। और हम कहते हैं मेरा दिल तेरे लिए धड़कता है। भाई साहब, हमारा किसी के लिए नहीं धड़क रहा, हमारे ऑर्गन्स के लिए धड़क रहा है हमारा दिल। The walls of the coronary arteries. हाँ, अब ये क्या हो गया, यहाँ पे जो है ना, ये यहाँ पे पहाड़ सा बन गया है, ये कोलेस्ट्रॉल जम जाता है। ये क्या होता है, हमारी जो आर्टरी होती है जहां से खून जा रहा होता है, जैसे लाल लाल जो है ना, ये रेड ब्लड सेल्स हैं, ये सेल्स हैं। तो ये हमारा ऐसे ना नली ब्लॉक हो जाती है। तो ये किस लिए होता है, हम जब ये कुछ भी खा लेते हैं ना, हम ये बहुत तेलिए वाला खाना खाते हैं, बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल रिच खाते हैं खाना। तो उसकी वजह से और हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, स्मोकिंग कोई करता है उसको आ जाता है, कोई बहुत ज्यादा टेंशन लेता है तो ऐसे इसके साथ ना हिसाब किताब होना चालू हो जाता है, और पूरे दिन बैठे रहते हो खा के। ओबेसिटी की वजह से भी आपको हो जाता है ऐसे ऐसे ये हिसाब किताब। Reducing the supply of oxygen to the heart muscle. अब जैसे जैसे ये नली थोड़ी ब्लॉक हो गई तो हुआ क्या, अब भाई ये खून जो इसका जाना था, अब देखो ये जो खून जाना था वो तो जा ही नहीं रहा। अब धीरे धीरे क्या हो गया, देखो ब्लॉकेज होना चालू हो गया। तो अब जो खून पहुंच ही नहीं रहा, तो देखो ये क्या हो गया। अब ये स्मोकिंग की वजह से, जैसे मैंने आपको बताया है ना, कारण ये है, इसके बहुत 3 कारण थे। तो अब देखो यहाँ पे ये ब्लॉक होना चालू हो गया। अब ये ब्लॉक हो गया, यहाँ पे पूरा पूरा कत्था बन गया यहाँ पे। और जैसा अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जब आदमी का सप्लाई ही नहीं पहुंच रहा, अब ये देखो बिल्कुल ये ब्लॉक हो जाता है ऐसे कि 90% ब्लॉक है, 95% ब्लॉक है। तो ऐसे केस में क्या होता है, इंसान को हार्ट अटैक आ जाता है। जब मतलब वही बात है ना कि जब बंद हो गया, खून ही जाना बंद हो गया, तो हिसाब किताब बंद हो जाता है। अब ये जो सीन है, अब ये जो आपको दिख रहा है ना, इसको मैं थोड़ा सा और आपको उस एंगल से दिखाता हूँ, थोड़ा ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ आप सब लोगों को। 1 सेकंड रुकिए, मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखाता हूँ। जैसे कि अब ये हमारा जो भी एक दिल है ना, ये ऐसा दिल है। और ये हमारी मान लेते हैं वो आर्टरी है या वो नली है, जिसमें ऐसा ये ब्लॉक हो गया ना, ब्लॉकेज हो गई है। जैसे ये ब्लॉकेज थोड़ी सी मैं ऐसे बना देता हूँ, यहाँ पे ये हमारा, इसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल है ना, जो जम जाता है। तो ये ऐसे थोड़ा सा, अब ये भाई साहब हमारा ऐसे जम गया। अब ये खून जा रहा था यहाँ से, इसको खून को जाना था। अब क्योंकि अब जैसे आपके घर में पाइप है ना, इसको देसी अंदाज में समझाता हूँ आपको। जैसे आप पौधों में पानी देते हो, तो पाइप है आपके घर में, उस पाइप के मुंह को बंद कर देते हैं, तो क्या होता है, पाइप के ऊपर प्रेशर आ जाता है ना, पाइप थोड़ी सी टाइट हो जाती है और पानी का फ्लो बढ़ जाता है एकदम से ना, प्रेशर है ना, कहते हैं ना कि प्रेशर मारो। तो प्रेशर मारने मतलब क्या है, ब्लॉकेज हो गया तो प्रेशर हो गया, तो क्या कहते हैं, बीपी हाई हो गया ना, ब्लड प्रेशर हाई हो गया। समझ रहे हैं आप क्या है। तो जब ऐसे ब्लॉक हो जाता है तो भैया दिल को बहुत ज्यादा फोर्स के साथ में धड़कना पड़ता है, क्योंकि दिल का काम क्या है, खून पहुंचाना है। अब पहुंचा ही नहीं पा रहा, क्यों, रास्ता बंद हो गया। तो दिल काफी फोर्स के बाद, मतलब फोर्स लगा के धड़कता है, और दिल का जो ये आउटर पार्ट है ये भाई साहब हमारा बार बार धड़कता है, धड़कता है, धड़कता है, धड़कता है। अब इससे क्या हुआ, यहाँ पे जो था, अब ये है तो वेन, और वेन को तो चाहिए खून, चाहिए भाई साहब जिंदा रहने के लिए। तो ये वाला जो हमारा पार्ट है ना, 1 सेकेंड में इसको कलर को चेंज कर देता हूँ यहाँ थोड़ा सा। 1 सेकेंड, इसको ब्लैक कर देता हूँ मैं ना। हाँ, तो ये वाला जो पार्ट है वेन का, है ना, ये आउटर पार्ट जो है नस का, है ना, नली का, ये भी थोड़ा वीक हो गया।
अब दिल भाई साहब धड़क नहीं पा रहा प्रॉपर तरीके से, या धड़क रहा है तो बार बार धड़क रहा है, क्योंकि उसको तो डिमांड आ रही है भाई, डिमांड आ रही है कि पहुंचा भाई, खून पहुंचा, पूरे ऑर्गन बोल रहे हैं, दिमाग तक पहुंच रहा है, लेकिन दिल बेचारा क्या करे। यहाँ तो नलियां आ गई बीच में भाई साहब, ब्लॉकेज हो रखा है, अब ये इतना सा ही एरिया बचा है, अब इसमें कितना ही खून पहुंचाएगा। तो तीन प्रॉब्लम आती है इसमें। तीन प्रॉब्लम क्या आती है कि इससे एक तो हार्ट का जो आउटर पार्ट है, ये जो हार्ट है, ये जो आउटर लाइनिंग है, या इसको बोल दो कि हमारा दिल कमजोर हो गया, कहते नहीं वही, इसको ऐसा दुख की खबर मत होता, उसका दिल कमजोर है। तो पहली बात तो हमारा हार्ट हो जाता है वीक। दूसरी प्रॉब्लम क्या आ गई, दूसरी प्रॉब्लम ये कोलेस्ट्रॉल भाई साहब जो जमा पड़ा है यहाँ पे। और तीसरी प्रॉब्लम क्या है, हमारी जो ये वेन्स वीक हो गई हैं, अब इसका क्या करें। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए तीन प्रोडक्ट हैं वेस्टीज के, जो पूरा का पूरा दिल को अच्छा जवान रखते हैं। प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट हुई, प्रॉब्लम स्टार्ट हुई कोलेस्ट्रॉल से। तो सबसे पहला जो कोलेस्ट्रॉल के लिए प्रोडक्ट आता है हमारा, वो है फ्लैक्स ऑयल। क्या है वो, फ्लैक्स ऑयल। फ्लैक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, अलसी, है ना, अलसी के बीज बोल सकते हैं आप, तो फ्लैक्सीड ऑयल। तो फ्लैक्स ऑयल हमारा आता है, उसका डेमो आपको पता है कि अगर उसको आप थर्माकोल पे भी रखोगे, थर्माकोल को यहाँ हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं एलडीएल कोलेस्ट्रॉल से। कोलेस्ट्रॉल वैसे दो टाइप का होता है, एक होता है एचडीएल, एक होता है एलडीएल। एचडीएल हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल से ये एनर्जी मिलती है एक तरीके से। लेकिन एलडीएल कोलेस्ट्रॉल वो होता है जो हमारे को हार्ट अटैक देता है। तो वो कोलेस्ट्रॉल को हमने किससे संबोधित किया है, थर्माकोल। अगर आप थर्माकोल के ऊपर डेमो आज घर पे करना, थर्माकोल लेना, कोई भी थर्माकोल, और फ्लैक्स ऑयल के अंदर थोड़ी सुई मारना, उसको इस पे रखना, विद इन 1 मिनट और 2 मिनट्स ये गायब हो जाएगा। कहने का मतलब क्या, जब आप फ्लैक्स ऑयल खाओगे तो ये भाई साहब हमारी यहाँ से जो ये नस ब्लॉक हुई थी, ये साफ हो गया। डॉक्टर क्या करते हैं ऐसे केस में, 95% 90% केस में क्या करते हैं, यहाँ पे एक एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी करते हैं। एंजियोग्राफी में क्या करते हैं, आपके नस में डाल के देखते हैं कैमरा के भैया कितना ब्लॉक है, तो एंजियोग्राफी से पता लगता है कितना ब्लॉक है। एंजियोप्लास्टी में क्या करते हैं, इसको साफ करेंगे, फिर यहाँ पे एक छल्ला डाल देंगे, है ना, छल्ला वो डलता है 1.5 लाख रुपए का। अच्छा, अब मैं जो बात कर रहा हूँ फ्लैक्स ऑयल की बात जो कर रहा हूँ, फ्लैक्स ऑयल अगेन मैं सप्लीमेंट्स की बात कर रहा हूँ, मैं दवाइयों की बात नहीं कर रहा हूँ। कभी आप पेशेंट ढूंढो भाई, तेरे को हार्ट अटैक है क्या, तेरे को हार्ट, तेरे घर में कोई हार्ट अटैक मरीज है, ऐसा नहीं है। सप्लीमेंट्स को हिंदी में बोलते हैं आहार पूरक। क्या बोलते हैं, आहार पूरक। जो हमें हमारे खाने से नहीं मिल रहा, अब हम वो सप्लीमेंट के रूप में ले रहे हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग जो जिम जाते हैं, वो साथ के साथ में प्रोटीन लेते हैं। प्रोटीन क्यों लेते हैं भाई, ऐसा कोई ये थोड़ी कि उनके अंदर प्रोटीन की कमी हो गई है, प्रोटीन की कमी ना हो इसलिए प्रोटीन लेते हैं, राइट। तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट बोलते हैं वो लोग, है ना, कि सप्लीमेंट ले रहा तू कोई। तो ये जिम वाले लोगों में ना बड़ा कॉमन टर्म है सप्लीमेंट्स लेना। तो लोग जितने भी मुझे देख रहे हैं अभी, कृपया करके इससे दवाई ना समझे, आज के बाद में अपने सप्लीमेंट्स को दवाइयां ना बोले, मेडिसिन ना बोले, दीज आर सप्लीमेंट्स, आहार पूरक हैं। समझ में आया अब आपको, जैसे कि हमें दूध से क्या मिलता है, कैल्शियम। कैल्शियम क्या है, एक मिनरल है, राइट। तो अब ये, अब अपन, हमारा भी कैल्शियम का सप्लीमेंट आता है, वैसे तो कैल्शियम का देखो सप्लीमेंट है। अब मैं अगर एक कैल्शियम की गोलियां खा रहा हूं, तो ये नहीं मैं दवाई खा रहा हूँ, दूध मैं ना पी के कैल्शियम की गोली खा लूंगा तो बराबर है बात। तो कुल मिला के दूध, ऐसा नहीं कि फिर दूध दवाई हो गया, दूध से मैं सप्लीमेंट मिल रहा है एक तरीके का, राइट। तो सप्लीमेंट है फ्लैक्स ऑयल। सबसे पहला क्या है जो हमारा ये नली के ब्लॉकेज को हटाएगा, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फ्लैक्स ऑयल, है ना। अब दूसरा, अब जो हार्ट वीक हो गया, तो वीक हार्ट के लिए हम एक सप्लीमेंट देते हैं, और उस सप्लीमेंट का नाम है क्या, को एंजाइम क्यूटेन। क्या नाम है उसका सर, को एंजाइम क्यूटेन। मैं अभी आपको दिखाऊं भी का नाम लिख के इसके पूरे पूरे। तो को एंजाइम क्यूटेन की एक खास बात क्या होती है कि ये 30 साल के बाद इंसान के शरीर में बनना बंद हो जाता है। वैसे ये 30 साल तक हर इंसान के शरीर में एक सही मात्रा में बनता है, लेकिन 30 साल के बाद प्रॉब्लम होनी चालू हो जाती है इंसान के शरीर में, कि 30 साल के बाद ये को एंजाइम क्यूटेन बनना बंद हो जाता है। तो इसलिए अगर आपने सुना होगा, तो पुराने लोग ना, पुरानी फीमेल्स या पुराने जितने भी लोग हैं, वो एक बात कहते हैं कि अगर आपको बच्चा करना है, बच्चा की प्लानिंग करनी है, तो 30 साल से पहले कर लो। क्यों, क्योंकि 30 साल के बाद बड़ी तकलीफें आती हैं। हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, 30 साल के बाद इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है, जो नेचुरली फॉर्म होती है नहीं होती हैं। और आपको बता दूं, अगर आप 22 साल के भी हैं, या 26 साल के, 27 साल के भी हैं, और अगर आपकी वाइफ, जैसे मेरी वाइफ ने कंसीव किया था, मेरा जैसे अभी 2.25 साल का बेटा है, तो जब वो प्रेग्नेंट थी, या कोई भी फीमेल जब प्रेग्नेंट होती है, तो डॉक्टर उसको तीसरे चौथे महीने में को एंजाइम क्यूटेन की गोलियां देता है। आप अगर अगर आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, तो आप उसका पर्चा देख सकते हैं डॉक्टर का, उसमें क्लियरली लिखता है को एंजाइम क्यूटेन की मेडिसिन। तो मैंने मेरी वाइफ को कोएंजाइम क्यूटन हमारा आता था, मैंने वो दे दिया। तो हार्ट को जवान रखने के लिए, आप कह सकते हैं ना, मेरा दिल जवान है, दिल जवान रखने के लिए सिंपल देसी भाषा में क्या खाना है, कोएंजाइम क्यूटन। दिल को जवान रखना है, कोएंजाइम क्यूटन खाओ।
अब तीसरा, ये जो हमारी वेन्स वीक हो गई थी भाई साहब, है ना, जो यहाँ से, क्योंकि यहाँ कोलेस्ट्रॉल जमा था तो उसकी वजह से वेन वीक हो गई। तो वेन्स, नलियों को तरोताजा और पावरफुल करने के लिए एक हमारा सप्लीमेंट आता है, उसको बोलते हैं LRG9। LRG9 बोलते हैं उस सप्लीमेंट को। LRG9 जिम में एज ए प्री वर्कआउट भी यूज करते हैं लोग। मैं रिपीट करता हूं, जितने लोग आप में जिम करते हैं, आप कल जाके अपने ट्रेनर से पूछ सकते हैं कि भाई LRG9 सुना तूने, तो बोलेगा हाँ वो तो प्री वर्कआउट होता है। प्री वर्कआउट बोलो, जिम करने से पहले एनर्जी के लिए LRG9 खाते हैं लोग, क्योंकि उससे वैसे भी नसें बड़ी स्ट्रांग हो जाती हैं। दूसरा, इसका एक और बेनिफिशियल यूज होता है, नपुंसकता में, इंपोटेंसी में बहुत काम आता है। जितने भी मेल लोगों को कोई प्रॉब्लम है इंपोर्टेंसी की या सेक्सुअल प्रॉब्लम, उनको कोई भी, आई एम टॉकिंग वेरी ओपन, राइट, क्योंकि आई एम टॉकिंग अबाउट हेल्थ, इट इज अ पार्ट ऑफ ऑल्सो आवर बॉडी, राइट। तो जो भी प्रॉब्लम है तो LRG9 खाइए, आपकी नसों को सही करता है, तो आपको वो प्रॉब्लम भी दूर होती है। और तीसरी प्रॉब्लम तो है कि दिल के लिए बहुत जबरदस्त चीज है। तो 3 प्रोडक्ट हो गए हमारे, मैं आपको दोबारा से लेके चलता हूँ स्लाइड पे। तो हमारे 3 प्रोडक्ट हैं। तो कोलेस्ट्रॉल या ब्लॉकेज के लिए कौन सा है? फ्लैक्स ऑयल है। अगर आप वेजिटेरियन है तो फ्लैक्स ऑयल खाइए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो एक हमारा और सप्लीमेंट आता है, उसको बोलते हैं क्रिल ऑयल, राइट। क्रिल ऑयल भी खा सकते हैं आप, या तो फ्लैक्स खाइए या क्रिल खाइए। कैसे खाना है? खाना खाने के बाद सुबह शाम, ठीक है। वीक वेन्स के लिए जैसे मैंने बताया, LRG9 हमारा सप्लीमेंट है। वो कैसा है? शैशे की फॉर्म में आता है, उसको भी खाना है। एक एक शैशे रोज खाना है आपको। टू कीप हार्ट स्ट्रॉन्ग, दिल को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, जवान रखने के लिए, को एंजाइम Q10 खाना है आपको। कब? सुबह और शाम, ठीक है जी। तो क्रिल ऑयल जो है, क्रिल ऑयल, फ्लैक्स तो ऑयल चलो ठीक है भाई, खाली उसके लिए, लेकिन क्रिल ऑयल इसका अपग्रेडेड वर्जन है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन खा सकते हैं तो क्रिल ऑयल खाइए। क्रिल क्या होता है? एक झींगा मच्छी होती है जो नॉर्वे और जापान के तटवर्तीय, मतलब समुद्री तटों पे पाया जाता है। वैसे ये अंटार्कटिका में भी पाया जाता है। क्रिल क्या होता है? वैसे एक श्रिम्प टाइप सा भी होता है ना, झींगा मच्छी होती है कुल मिला के। अगर आपने देखा हो तो, अगर आप गूगल भी करेंगे तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लोग कहाँ जीते हैं, या तो नॉर्वे, जापान। और जापानी आदमी देखोगे ना, 50 साल का भी ऐसा लगेगा, पता नहीं 30 साल का है। क्यों? क्योंकि उनकी डाइट में ना क्रिल होता है, वो झींगा मच्छी होती है, वो खाते हैं उसको। तो हमारे सप्लीमेंट में क्या है कि उसका ऑयल निकालते हैं, उसको ऐसे निकालेंगे और उसको वापस छोड़ देते हैं। मतलब उस ऑयल के निकलने से वो मरता नहीं। जैसे गाय का दूध निकालने से गाय थोड़ी मरती है, भैंस का दूध निकालने से भैंस नहीं मरती। तो उसका ऑयल निकाल के उसको वापस छोड़ देते हैं, वो दोबारा फॉर्म कर लेता है। तो इससे हम किसी की मृत्यु भी नहीं करते हैं जब हम किसी का ऑयल, क्रिल का ऑयल निकालते हैं। तो आप क्रिल ऑयल खा सकते हैं। और क्रिल ऑयल खाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप अगर 2 रोटी खाते हैं तो एक, अगर आपने रोटी खा ली है, फिर उसको खा लीजिए और फिर दूसरी रोटी उसके साथ खा लीजिए। ये खाने की तरह खा सकते हैं क्रियोल ऑयल को, राइट। तो पूरा कार्डियक हेल्थ समझ में आया आपको, पूरा का पूरा। अब आपको सबसे बड़ी बात कि आपको मरीज नहीं ढूंढने हैं। मरीज नहीं ढूंढने, दिल के मरीज कौन है, दिल का मरीज कौन है भाई, तेरे को हार्ट अटैक है, ऐसा नहीं। इसको किसको खिलाना है? अगर आपके घर में 30 साल से ऊपर के लोग हैं तो उसको नॉर्मली खिलाइए आप, क्योंकि उसको चाहिए। सप्लीमेंट को मैं देसी भाषा में समझाऊं क्या होता है। जैसे कि मेरे से अभी कल मैं ऐसे अपना घर में डेमो दे रहा था, तो आए हुए थे कुछ लोग। 2 शिफ्ट में मैंने कल घर पे डेमो की, कुछ लोग को प्लान दिया और उनको ज्वाइन कराया। तो उनमें से एक आदमी बोलता है कि सर, सप्लीमेंट की क्या जरूरत है, मतलब ठीक है अगर बीमार होते हैं तो डॉक्टर पास चले जाते हैं, तो सप्लीमेंट की जरूरत क्या है? मैं कहा देखो सर, हम सोसाइटी में रहते हैं। बोले हाँ। मैं कहा सिक्योरिटी गार्ड है हमारे सोसाइटी में? बोले हाँ। मैं कहा सिक्योरिटी गार्ड की क्या जरूरत है जब हमारे बाजू में पुलिस चौकी है तो? बोले नहीं, मतलब पुलिस तो तब आती है ना जब कुछ हो जाता है। मैं कहा एग्जैक्टली, पुलिस तब आती है जब कांड हो जाता है। और हम डॉक्टर के पास कब जाते हैं? जब बीमारी आ जाती है। चौकीदार क्या करता है? सिक्योरिटी गार्ड क्या काम करता है? सिक्योरिटी गार्ड कांड को होने नहीं देता। तो सिक्योरिटी गार्ड जैसे कांड को नहीं होने देता, वैसे ही सप्लीमेंट्स बीमारी को आने नहीं देते। तो आप अगर जो भी सप्लीमेंट खा रहे हैं, जैसे कि मैं आज के टाइम पे लगभग 17 से 18 सप्लीमेंट एक दिन में खाता हूं। ऐसा नहीं जैसे मैं वेस्लिम खा रहा हूं तो ऐसा नहीं कि मैं मोटा हूं, राइट। मैं जैसे कि क्रेल ऑयल खा रहा हूं, ऐसा नहीं कि मेरे दिल में कोई भैया ब्लॉकेज हो रखा है। मतलब हम सप्लीमेंट इसलिए खा रहे हैं कल को वो बीमारी ना हो। समझ में आया? कल को वो बीमारी ना आए। तो हम हेल्दी हेल्दी इंसान को ही खाने सप्लीमेंट। हाँ, हम दे सकते हैं किसी को अगर प्रॉब्लम है, नो डाउट, लेकिन अब आज के बाद में मरीज ढूंढने मत निकल जाना, आप डॉक्टर नहीं हो, ठीक है। समझ में आया? अब हम चलते हैं दूसरी प्रॉब्लम की तरफ, जो कि हमारी होती है बोन या जॉइंट हेल्थ, है ना। अभी हम एक घुटने को समझते हैं थोड़ा सा ना, घुटने को समझते हैं। घुटना क्या है? जैसे कि हमारा, आप अपने घुटने को देखो, एक ऊपर थाई है, नीचे आपकी काफ होगी ना।
तो बीच में ये हड्डी है। कहते नहीं जी, ऐसे ऐसे आंटी कुछ चलती देखी होंगी आपने, अंकल चलते देखो होंगे, कह रहे जी मेरे तो घुटनों का ग्रीस चला गया जी, तेल निकल गया जी, है ऐसा देखा होगा आपने। तो कह रहे जी ऐसे सीधा चले तो दर्द होता है। अब वो दर्द क्यों होता है, ग्रीस क्या होता है, आज इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। राइट। मैं आपको इतनी डिटेल में समझा रहा हूं, आपको आगे इतनी डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सिर्फ आपको समझने के लिए समझा रहा हूं कि आप समझ लिए कम से कम कि भैया हम आपको कोई सप्लीमेंट थोप नहीं रहे हैं। राइट। तो ये क्या है सीन, ये ऊपर वाली हड्डी मान लेते हैं थाई वाली है, और नीचे वाली हमारी काफ की हड्डी है, ठीक है जी। बीच में ये क्या है, ये हमारा जॉइंट है। अब जरा मैं आप इसको थोड़ा उससे समझा देता हूं आपको। एक सेकेंड रुको। हम्म, वो कैसे आता है पता नहीं, चलो कोई नहीं, अब ऐसे समझ लेते हैं इसको। ठीक है। तो भैया ये जो हमारा कहीं पे भी जो जॉइंट होगा ना, वहां पे फ्लूइड होता है। मैं अभी घुटने के फ्लूइड की बात कर रहा हूं, तो इस घुटने के फ्लूइड को बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। क्या बोलते हैं इसको, जैसे कि जॉइंट कैविटी कंटेनिंग साइनोवियल फ्लूइड। जो हमारा जो एक घुटना है ये ऊपर वाला है और ये नीचे है, तो इस जो मूवमेंट होती है ना, जो कहता है ग्रीस चला गया, उस ग्रीस को मेडिकल टर्म में बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है जी। उसकी एक मेम्ब्रेन होती है जो उसको बचा के रखती है कि वो लीक ना हो, कहीं चला ना जाए। ठीक है जी। ये हड्डियां हैं ऊपर नीचे। और ये क्या है, ये कार्टिलेज होती है। जैसे कि हमारे दांतों पे एक परत होती है ना, कोल्ड ड्रिंक बहुत बहुत ज्यादा पीता ना जो, उस पर वो परत इतनी होती है, इतनी तगड़ी होती है कि आप उसको 60 80 70 90 100 साल तक वो जाती नहीं, जिसकी वजह से हमारे दांत में कीड़े नहीं लगते। लेकिन कोल्ड ड्रिंक फोल्ड ड्रिंक जो हम पीते हैं ना, वो इतनी तगड़ी चीज होती है कोल्ड ड्रिंक के, इस इतनी तगड़ी लेयर को भी उड़ा देती है। वैसे ही यहाँ पे एक लेयर होती है, वो कौन सी, उस लेयर को क्या बोलते हैं, आर्टिकुलर कार्टिलेज। आपको इतनी जानने की जरूरत नहीं है, सिंपल देसी भाषा में समझो कि जो ग्रीस है वो साइनोवियल फ्लूइड है ना, जो तेल है हमारा घुटनों का, विद टाइम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो हमारी ये मेम्ब्रेन होती है या कैप्सूला होता है ना, इसको कैप्सूला बोलते हैं, या हमारी जो मेम्ब्रेन है या हमारे जो टिश्यूज हैं वो वीक हो जाते हैं किसी कारणवश, ये जो है हमारा लीक हो जाता है या ये चला जाता है बाहर, खत्म हो जाता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। समय के साथ में जाहिर सी बात है खत्म हो जाएगा। जैसे हमारी सिलाई की मशीन भी आपने देखी होगी, उसमें तेल डालते हैं, वो तेल ओवर पीरियड ऑफ टाइम यूज करोगे तो खत्म हो जाता है, बार में तेल डालते हैं, वो तेल ही एक तरीके का। अब यहां पे जब वो तेल खत्म हो जाता है तो प्रॉब्लम क्या आती है, तो ये जब ये मेम्ब्रेन ना टकराती रहती, कार्टिलेज टकराती हैं, तो फिर ये भी खत्म हो जाती हैं। तो उसके बाद में क्या करते हैं, कहते हैं नी रिप्लेसमेंट हो गया, और नी रिप्लेसमेंट नहीं होता। नी रिप्लेसमेंट में डॉक्टर क्या करता है, एक तो ये आपकी साइनोवियल फ्लूइड डाल देगा, और दूसरा कार्टिलेज को दोबारा से लगा देगा। जैसे दांत खराब हो जाए तो दांत के ऊपर एक कैपिंग लगती है ना, वो लगा देगा। कुल मिला के आपको देसी भाषा में समझा रहा हूँ बिल्कुल, तो ये लगा देगा। अब अगर मान लेते हैं ये खत्म हो गया, और ये भी अब एब्रेसिव होगी, ये भी यहां से टकरा टकरा के घर्षण हो के जब वो घर्षण होता है ना तो दर्द होता है, ये भी खत्म होगी कार्टिलेज। अब फिर क्या होता है, हड्डी से हड्डी टकराती है थोड़ी सी, और जब हड्डी से हड्डी टकराती है ना चलते टाइम, ओए मां मर गया, ओए मां मर गई, फिर ऐसी ऐसी आवाजें आती हैं। सुनिए आपने कुछ, आपके घर में जो होंगे थोड़े से बुजुर्ग लोग है ना, कि घुटनों में बहुत दर्द है बेटा, चला नहीं जाता, वो चला क्यों नहीं जाता, क्योंकि हड्डियों से हड्डियां टकरा रही है, दर्द है। अब पेन किलर खा लो, फिर थोड़े दिन में किडनी चली जाएंगी आपकी, अब कितने पेन किलर खाओगे ना। तो इसके लिए हमारे ना 3 सप्लीमेंट होते हैं, 3 होते हैं बेसिकली, लेकिन चौथा उसको सपोर्ट करता है। तो 3 सप्लीमेंट कौन से हैं मैं आपको जरा बताता हूं। सबसे पहला सप्लीमेंट है ग्लूकोजामाइन, जैसे कि मैं खुद खा रहा हूं ग्लूकोजामाइन। अगर आप देखेंगे तो एक ग्लूकोजामाइन सप्लीमेंट है हमारा। किसके लिए, जो घुटनों का ग्रीस चला गया है उसको वापस लाने के लिए। ठीक है, साइनोवियल फ्लूइड को दोबारा बनाने के लिए ग्लूकोजामाइन। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप किसी भी सप्लीमेंट शॉप पे जाएंगे जो जिम के सप्लीमेंट बेचता है, जैसे हेल्थ कार्ट हो गया, ऐसे वैसे हो गया ना, उनको बोलो मेरे ना जॉइंट्स में पेन रहता है, कंधे के जॉइंट में, जहां पे भी जॉइंट है, कोनी के जॉइंट में, घुटनों के जॉइंट में, हिप जॉइंट में, तो पता क्या बोलेगा, सर आप एक काम करो ग्लूकोजामाइन ले लो। ऐसा नहीं है कि खाली वेस्टीज बना रही है सप्लीमेंट, ये सप्लीमेंट दुनिया बना रही है, और इसी की दवाई बनती है। जैसे कि मेरे फादर साहब गिर गए अभी पीछे, तकरीबन 10 11 महीने पहले की बात है, वो गिर गए, ऐसे कुछ हुआ उनको और वो धक्का वक्का लगा टाइप्स। तो डॉक्टर, उनके थोड़ा सा नी में प्रॉब्लम होगी, तो डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने 3 चीज 4 चीज लिख दी, बोला जी एक कोलेजन ले लो, एक विटामिन डी ले लो, कैल्शियम ले लो, और ग्लूकोजामाइन ले लो, और ये ले लो। तो मैंने पूछा, मतलब ग्लूकोजामाइन का एक अलग नाम था वहां पे ना, कुछ और नाम होता है दवाइयों का। तो मैं कहा सर ये क्या है, बोला ये वो होती है जिससे साइनोवियल फ्लूइड बनेगा। थोड़ा सा उसको लगा मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो बोला जी ये, मैं कहा सर ये हमारे ग्लूकोजामाइन, हाँ करे ये वही है। तो मैं कहा सर हमारी आती है।
फिर बोले कोलेजन ले लो, है ना, लिगामेंट और टिश्यू के लिए जो वो थी ना बाहर की मेम्ब्रेन जो उसको होल्ड रखती है साइनोवियल फ्लूइड को, तो कोलेजन से ना टिश्यू रिपेयर होता है। जैसे कि मैं कोलेजन भी दिखाता हूँ आपको, कहाँ गया, मैं खुद खा रहा हूँ अभी कोलेजन। एक सेकंड रुकिएगा, शायद मैं रख दिया मेरी वाइफ ने इधर उधर, नहीं तो बाहर, हाँ सॉरी, ये रहा, देखो ये कोलेजन है, मैं खुद खा रहा हूँ कोलेजन। इस सैशे आते हैं हमारे, तो ये कोलेजन है। पानी में डाल के इसको 200 ml पानी में आप इसको पीजिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपके टिश्यू रिपेयर करेगा, राइट, आपके स्ट्रांग रखेगा उनको, जाने नहीं देगा आपके लिक्विड को। तीसरा, बोन हेल्थ के लिए, अब क्योंकि टकरा टकरा के भाई साहब आपकी हड्डियां भी थोड़ी सी वीक हो चुकी हैं, तो उसके लिए क्या है, कैल्शियम है। अब लोग बोलते हैं सर हम तो दूध पीते हैं, कैल्शियम हम क्यों ले, हैं कैल्शियम, देखो ये कैल्शियम रहा हमारा कैल्शियम। तो भाई साहब दूध सबसे पहले, आज आ कैसे रहा है उस प्रोसेस को समझो। टीका लग रहा है ना, अगर आप दूध ये से ले रहे हैं ना, मिल्कमैन से ले रहे हैं, तो वो दूधिया लेके आ रहा है बेचारा टीका लगा के, वो टीका लगा के आ रहा है, और वो दूध जो निकल रहा है, ठीक है भाई साहब, लैक्टेट ज्यादा कर रही है भैंस, 10 लीटर की जगह 12 लीटर दे रही है उस टीके से, लेकिन उस टीके से कितना केमिकल आपके शरीर में जा रहा है, जिसकी वजह से आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो फीमेल जितनी लड़कियां हैं, उनका जो प्यूबर्टी एज है वो कम होता जा रहा है। आप बोलेंगे यार इस ये अकेला कारण ये थोड़ी है, मैं बोलूंगा अकेला कारण ये नहीं, लेकिन ये वन ऑफ द मेजर रीजन है। लड़कों में इंपोर्टेंसी आती जा रही है, क्योंकि अल्टीमेटली तो स्टेरॉइड है एक तरीके का, वो जो इंजेक्शन लगा रहे हैं भैंस को, राइट, और वो भैंस को लग रहा है अल्टीमेटली दूध के थ्रू हमारे अंदर आ रहा है। कैल्शियम तो दूर की बात है, साला हम बीमारियां अंदर लिए जा रहे हैं। तो मेरे भाई लोग, सबसे बढ़िया सेफ क्या, अपना कैल्शियम का सप्लीमेंट ले लो, सस्ता सप्लीमेंट आता है 250 रुपए के आसपास का, है ना। और कैल्शियम को पचाने के लिए, अगर आप कैल्शियम के साथ में विटामिन डी नहीं लेते तो 70 to 80% कैल्शियम काम नहीं करेगा, 20% ही कैल्शियम काम करेगा। तो कैल्शियम अच्छे तरीके से काम करे, इसके साथ में एक विटामिन डी लीजिए। हमारा एक विटामिन डी का एब्जॉर्बिट आता है, इसको जीभ के नीचे एक बार दिन में मारिए, मैं ऑलरेडी ले चुका हूं इसलिए मैं नहीं ले रहा हूं, राइट। तो विटामिन डी आता है, इसको जीभ के नीचे एक बार मारेंगे तो हमारा 90% ज्यादा इफेक्टिव है। अब मैं सबलिंगुअल स्प्रे में डिटेल में नहीं जाऊंगा, अब आप समझिए पूरा बोन हेल्थ। तो ग्लूकोजामाइन किसके लिए, दोबारा रिपीट करते हैं, ग्रीस बनाने के लिए, जो चला गया तेल है ना, घुटनों का तेल। कोलेजन किस लिए, उस तेल को रोकने के लिए, मेम्ब्रेन को रोकने के लिए। कैल्शियम किसके लिए, हड्डियों को ताकतवर बनाने के लिए। और विटामिन डी किस लिए, कि कैल्शियम सही तरीके से पचे, इसके लिए कैल्शियम विटामिन डी हो गया। समझ में आया आप सब लोगों को? तो जिसको समझ में आया अपना एक बार हाथ खड़ा करो, बोलो ये समझ में आ गया सर, वेरी गुड। देसी भाषा में समझ में आ रहा है आपको? चलो, तो दो हमारी जो बीमारियां थी वो हमें समझ में आ गई, जो दो प्रॉब्लम थी। और देखो सबसे गजब बात, हर घर में प्रॉब्लम नहीं है, और जिसमें नहीं है, तो अगर किसी के घर में 30 40 35 40 साल से ऊपर है, कोई फीमेल है या मेल है, उसको जरूर दीजिए जाके। वो कह रहे जी हमारे तो है ही नहीं, कह रहे नहीं है ना, हो तभी तो है ही है। सिक्योरिटी गार्ड पुलिस याद है, एग्जाम्पल दे देना उनको तुरंत की तुरंत, ठीक है जी। और अगर कोई फीमेल है और लैक्टेटिंग पे है, तो कृपया करके पहले हमारे अपना जो डॉक्टर हैं वेस्टीज के, उनसे एक बार ना कंसल्ट जरूर करें। लैक्टेट कोई अगर बच्चे को दूध पिला रही है, कुल मिला के अगर बात बोलूं तो कोई भी सप्लीमेंट लेने से पहले। बाकी अगर 3 4 साल का बच्चा हो गया है, तो वो फीमेल जरूर ये हड्डियों वाला तो जरूर खाएं, और हार्ट वाला तो बहुत जरूरी है उनके लिए। तो अब चलते हैं अगली प्रॉब्लम की तरफ में। तीसरी प्रॉब्लम क्या है, सर जुकाम हो गया जी, बुखार हो गया, क्यों? मौसम बदला ना, मौसम। तो मौसम बदला तो तेरे क्या बीमारी आई? नहीं वो मौसम बदला ना, तो सर इस वजह से बीमार हो गए। अरे भाई मौसम, हमारे दादा तो कभी बीमार नहीं हुए, मौसम बदलता रहा। हमारे पापा तो कभी मौसम बदलने में बीमार नहीं हुए। आजकल का जो ये भाई साहब हिसाब किताब बना हुआ है लोगों का, मतलब हर महीने जब देखो साला डॉक्टर की दुकान पे लाइनें लगी हुई हैं। क्यों? सर वो मौसम बदल रहा है, मौसम। तो मौसम बदलेगा तो भाई बीमार क्यों होना है, किसकी वजह से है? कहते हैं ना जी, इसकी इम्यूनिटी वीक है जी, तुरंत बीमार हो जाता है जी। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत गई हुई है लोगों की आज के समय पे। क्यों गई हुई है? इसके दो पीछे दो कारण हैं। बैड इम्यूनिटी के दो रीजन है सबसे बड़े। कौन से दो कारण हैं? एक बैड फूड, और दूसरा कौन सा? बैड डाइजेशन। एक तो हम बहुत गंदा खा रहे हैं। खा क्या रहे हैं सर? हफ्ते में जब तक 2 बार मोमोज ना खाए ना, म्योनीज और लाल चटनी के साथ, तो सर मजा नहीं आता सर। मतलब 1 2 बार तो मोमोज वाले ने बोल दिया इतना मत खा भाई साहब, बहुत ज्यादा हो गया। और जब तक सर चाउमीन ना खाएं, पिज्जा ना खाएं, तो सर कहाँ? अब ये सारा क्या है भाई साहब, ये इसमें अच्छा एक बात, मोमोज से तुम्हें कौन सा प्रोटीन न्यूट्रिएंट क्या मिला भाई साहब आपको? कुछ भी नहीं, जीभ को स्वाद मिला बस। और इसी वजह से मोमोज खाए नहीं सर, आसपास को बाथरूम में गुड़ गुड़ हो रही पेट में,
अरे भाई साहब, आज मतलब इतना गंदा हाल है ना आज के यूथ का, मैं क्या बोलूं आपको। और इसी वजह से जब डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा खाना, तो खाने से अपने को क्या मिलता है? हमारा शरीर किससे चलता है? खाने से चलता है। भी खाने से अपने को एनर्जी मिलती है। एनर्जी किससे मिलेगी? कुछ अच्छा खाएंगे तो उससे एनर्जी मिलेगी। अब एनर्जी बन ही नहीं रही है, तो एनर्जी इसलिए पूरे नींद आ रही सर, थका थका सा है। हमारी सर मम्मी ना पूरा, ऐसे मैं आजकल का देखता हूँ सर, हमारी मम्मी तो ना पूरा दिवाली पे साफ सूफ कर देती है, लेकिन मैंने तो 2-4 बार पंखे साफ करे, झाड़ू वाड़ू मारी दिवाली पे, सांस फूल गया सर। मम्मी की बहुत है सर, पूरा दिन लगी रहती है, खाने बना देगी, सबको कर देगी। मम्मी में बहुत ताकत है, पता है क्यों है? बहुत अच्छा खाना खाते हैं। हमारी तरह डंगा नहीं खा रहे वो, समझो इसको। अरे हमारा शरीर हमारे खाने पे तो चलेगा। अब भाई साहब, तू पेट्रोल की गाड़ी में तुम मिट्टी का तेल डाल दो, थोड़ी देर में क्या होगा? धक 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 धक, बंद हो गया। तो वही हमारे शरीर की हालत हो रखी है। इसी वजह से एवरेज एज ऑफ इंडियन क्या हो रखी है आज के टाइम पे? पहले थी 80 साल, फिर हुई 70 साल, अब हुई 60 साल, अब 50। अब आने वाले टाइम में जो आज के टाइम पे जो पैदा हो रहा है ना बच्चा, उसकी एवरेज एज 50 साल है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाई साहब, मेदांता के जो मालिक हैं वो कह रहे हैं। तो समझो इस बात को, राइट। तो बैड फूड का क्या चक्कर है? अब समझते हैं कि अच्छा खाना क्या होता है। हमारे शरीर को हेल्दी रहने के लिए 5 न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं प्रॉपरली ना। 5 न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? जैसे कि कार्ब चाहिए, शॉर्ट फॉर्म होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, कार्ब चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, प्रोटीन चाहिए शरीर को हेल्दी रखने के लिए, फैट चाहिए, विटामिन और मिनरल चाहिए, और पानी चाहिए। अगर आप कहीं पे भी जाओगे तो मतलब एक तरीके से किसी से ही पूछोगे तो 5 चीजों से हमारा शरीर जो है वो चलता है ना? 5 चीजों से। अब अगर अपन पहले टाइम की बात करें तो पुरानी थाली की बात करें, जैसे मैंने राइट में फोटो क्यों लगाया हुआ है, कुछ लोगों का डिनर का भी टाइम हो गया, कह रहा सर जल्दी निपटाओ थोड़ा ना, खाने का भी अब थोड़ा ये देख के तो और मजा, मतलब मूड था करके खाने का। तो हाँ ठीक है, मुश्किल से 10 मिनट और बची हैं। देखो प्रॉपर थाली क्या होती थी, हमारे जो पूर्वज खाते थे या हमारे मम्मी पापा दादा दादी क्या खाते थे। प्रॉपर थाली में क्या होता है? देखो कार्बोहाइड्रेट्स किससे मिल रहे हैं अपने को? कार्ब्स मिल रहे हैं चावल से और रोटी से, ठीक है जी। प्रोटीन किससे मिल रहा है जी? दाल से मिल रहा है जी। फैट किससे मिल रहा है? आय हाय, रोटी पे ऐसा घी डाल के खाते थे ना, बिल्कुल ऐसे तर करके। आजकल करे जी घी घी घी, मम्मी मम्मी घी नहीं, घी की रोटी नहीं चाहिए मम्मी। वो तो भाई साहब मैं खुद खाता हूँ घी बहुत ज्यादा, पापा खाते हैं बहुत, मतलब मस्त है सर। घी जब तक ना हो तो स्वाद ही नहीं आता। तो फैट घी से मिल जाता था। विटामिन मिनरल किससे मिल जाते थे भाई साहब? अब आप देखोगे सलाद है, इसके अचार है, ये सारे सारे इससे मट्ठा जो लस्सी होती है उसमें विटामिन B12 होता है, तो विटामिन मिनरल मिल जाते थे इससे। और लास्ट में पानी, है कि नहीं? अब आप समझिए, क्या आप जो खाना खा रहे हैं उसमें ये 5 चीजें हैं, या ऐसी थाली खा रहे हैं आप? तो आप बोलेंगे हाँ सर, कुछ लोग बोलेंगे हाँ कुछ, और 90% लोग बोलेंगे नहीं सर, अपने को तो बस ठीक है, एक मिल गया तो खा लेते हैं। तो बैलेंस डाइट तो है ही नहीं ना हमारे पास में, बैलेंस डाइट तो है नहीं। और दूसरा, अगर डाइट है भी तो क्या टाइमिंग फिक्स है? क्योंकि आजकल एसिडिटी बहुत बनती है, क्योंकि हम कभी भी कुछ भी खा लेते हैं। पहले का टाइम अगर आप देखेंगे तो दादा दादी हमारे जो होते थे, सुबह 8 बजे खाना चाहिए, 1:30-2 बजे खाना चाहिए, रात को 7 बजे खाना खा के सो जाना है। तो पहले से बॉडी को पता होता था कि भाई साहब इतने देर में खाना आने वाला है, तो वो बॉडी को ऑलरेडी एल्कलाइन बनाना चालू कर देते थे। लेकिन अभी यही नहीं पता कब क्या डल जाएगा शरीर में, यही नहीं पता, जब मन क्या ठूस लिया भाई साहब कहीं पे भी गए। तो बॉडी इसलिए एसिडिक भी बहुत ज्यादा रहती है। इसके ऊपर मैं डिटेल में फिर कभी समझाऊंगा कि एसिडिक और एल्कलाइन बॉडी क्यों हो जाती है, खैर वो छोड़ो, राइट। तो ये 5 चीजें चाहिए, अब हम खा नहीं रहे हैं। तो जिसकी वजह अब खा ही नहीं रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी कैसी तैसी हुई पड़ी है, हम बीमार तुरंत पड़ जाते हैं। तो हमारे अब देखो, या तो ये खाओ, फिक्स टाइम हो, बिल्कुल मतलब इतना ये खाना, इतने बजे खाना ही खाना, चाहे धरती इधर की उधर हो जाए, और पूरी बैलेंस डाइट खानी है। अब या तो अपनी डाइट को बिल्कुल बैलेंस कर लो, राइट। और आजकल बैलेंस भी करोगे तो दालों में WHO कह रहा है भाई साहब कम से कम नहीं तो आपका 8 से 10% प्रोटीन मर चुका है, कम हो चुका है, डिप्लीट हो चुका है, क्योंकि मिलावट बहुत ज्यादा है। और जो हमारी आज के टाइम पे एग्रीकल्चर लैंड है इंडिया का, केमिकल डाल डाल के उसकी ऐसी तैसी कर करके जो हम खा रहे हैं एक्चुअल में वो मिल ही नहीं रहा है, इसलिए तो सप्लीमेंट खा रहे हैं। तो हमारे 2 सप्लीमेंट आते हैं सर इम्यूनिटी के लिए। अगर किसी की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा खराब रहती है, 18 साल से ऊपर है, 17 साल से ऊपर है, तो वो 2 सप्लीमेंट जरूर खाए। एक खाए नोनी, जैसे कि मैं खाता हूं। नोनी कब खाना होता है मैं बता देता हूं आपको। नोनी को खाएं आप जब आप खाली पेट हैं। एक कैप्सूल खाली पेट लीजिए आप सुबह, है ना, मॉर्निंग में उठें, नोनी खाइए। नोनी क्या है? वैसे तो नोनी की एक फुल फॉर्म बना रखी है बहुत अच्छी, कि नो ऑपरेशन नो इंजेक्शन, कि अगर ये खाओगे तो ना तो आपका ऑपरेशन होगा ना कभी इंजेक्शन की नौबत आएगी।
राइट। तो नोनी के ऊपर थोड़ा सा बात कर लेता हूं मैं। नोनी एक फल है, फ्रूट है, ऐसा नहीं कि सब वेस्टीज ही बना रही है इसको, पूरी दुनिया बना रही है इसको, नोनी को। नोनी क्या करता है देखो। अब हमारी बैड डाइजेशन का मतलब क्या है कि हमारे जो सेल्स हैं, हमारी बॉडी किससे बनी है? सेल से बनी है। कुछ सेल्स बन के क्या बनते हैं? टिश्यू बनते हैं। टिश्यू बन के क्या बनता है? एक ऑर्गन बनता है। ऑर्गन बोले तो जैसे कि दिल बन गया, या ऑर्गन कान बन गया, एक ऑर्गन है ना, जैसे हमारी किडनी बन गई। फिर कुछ ऑर्गन मिलके एक सिस्टम बनाते हैं, जैसे कि पेट क्या है? पेट देखा जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, तो उसमें स्टमक भी आता है, हमारी फूड पाइप भी आती है, हमारा माउथ, ये क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। एक हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जिसमें हमारे फेफड़े आते हैं, हमारा नाक आता है, हमारे नाक की नलियां आती है, ऐसा होता है सिस्टम। और सारे जब पांच सात सिस्टम बन जाते तो एक बॉडी बन जाती है। समझ में आया? और पूरी बॉडी किससे बनी? सेल्स। सेल्स बनाते टिश्यू, टिश्यू फिर बनता है ऑर्गन, ऑर्गन बनता है फिर भैया हमारा सिस्टम, और सिस्टम बनता है बॉडी। तो सेल्स की प्रॉब्लम होती है। जैसे कहते हैं ना, इसका 30% लीवर खराब हो गया जी, वो 30% लीवर खराब नहीं हुआ, 30% लीवर के सेल्स खराब हो गए। तो सेल्स का क्या करें? कैंसर कहाँ होता है? कैंसर सेल्स में होता है। अब वो 30% जो लीवर के, कैंसर नहीं कह रहा हूं, कैंसर एक अलग गेम है। 30% जो लीवर कहते हैं ना डैमेज हो गया, वो 30% लीवर के सेल्स डैमेज हो गए। या जिसका फेफड़ा 20% का खत्म हो चुका है, वो 20% क्या हुआ? सेल्स डैमेज हो गए। तो नोनी क्या करेगा? जो बैड सेल्स हैं, नोनी सेल्स की पोर्स जो ओपनिंग होती है ना, उसको थोड़ा चौड़ा कर देता है, डायलेट कर देता है। इंग्लिश में इस वर्ड को बोलते हैं डायलेट। तो उसको थोड़ा चौड़ा कर देगा, तो जो अच्छा खाना हम खाएंगे वो, अब जैसे हम खा रहे हैं, क्या जी खाता बहुत है, लगता नहीं है, क्यों? क्योंकि भैया उसका सेल एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा अच्छे खाने को। तो नोनी क्या करेगा? तुम खा रहे हो, डायलेट किया, अच्छा खाना अंदर गया, राइट। तो बुरा जो था वो सेल है ना, जो उसके अंदर गंदगी थी, इंप्योरिटी थी, उसको बाहर निकाल दिया, क्योंकि अच्छाई आ गई तो बुराई बाहर। तो इस तरीके से आपका कब्ज रहती है, 70 चीजें ना जी, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है जी, 2 सेकंड में लूज मोशन है, खाते ही जी बंदा टॉयलेट भाग रहा है, तो नोनी उसको भी सेट करता है, सेल्स पे काम करता है नोनी, राइट। और दूसरा हमारा जो सप्लीमेंट है दैट इज स्पायरुलिना, राइट। अगर बच्चा है तो 3 साल से ऊपर, तो उसको आप कोलेस्ट्रम, एक प्रोडक्ट आता है हमारा, सप्लीमेंट आता है कोलेस्ट्रम, तो आप 18 साल तक दे सकते हैं, बड़ा भी खा सकता है उसको। कोलेस्ट्रॉम को वैसे तो गाय का खीस बोलते हैं ना, जैसे बछड़ा होता है या भैंस को बच्चा होता है, कटड़ा होता है, तो स्टार्टिंग का जो दूध होता है ना, उसको हमारे गांव में खीस बोलते हैं। उसको कोई ले लो, इम्यूनिटी का बाप होता है वो, अब वो तो हम कहाँ से लाए। अब उसकी जगह क्या है? कोलेस्ट्रॉम ले सकते हैं। अब आता है स्पाइरुलिना की बात कर लेता हूँ। स्पाइरुलिना क्या है? अब स्पाइरुलिना एक समुद्री एल्गी से बना हुआ प्रोडक्ट है हमारा। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, क्योंकि इतना पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा स्पाइरुलिना क्या है। अंतरिक्ष में जो लोग जाते हैं ना, नासा वाले अंतरिक्ष में जाते हैं, स्पाइरुलिना को लेके जाते हैं। मैंने गूगल किया, क्या स्पाइरुलिना दिया जाता है एस्ट्रोनॉट्स को जो ऊपर जाते हैं अंतरिक्ष में? तो नासा कहता है कि भाई साहब, इसको हम स्पेस फूड बोलते हैं, स्पेस में खाता है इंसान। क्यों? अब वहां तो टिक कर तो पाड़ नहीं सकता ना, 4-5 रोटी ठूस लेकर जी पेट भर खा रहे हैं। अब स्पाइरुलिना के अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो एक इंसान को चाहिए होते हैं एक तरीके से। इसको सुपर फूड भी बोलते हैं। मिलिट्री वाले लोगों को दिया जाता है ये, जो हमारी इंडियन मिलिट्री भी है ना, उसको स्पाइरुलिना दिया जाता है, राइट। ये यूएसए में भी दिया जाता है, इधर भी और सबसे बड़ी बात तो मैंने एस्ट्रोनॉट के लिए लिख दी कि भैया वो एक स्पाइरुलिना खा लेते हैं, वो सेट रहते हैं, उनको खाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि खाने से क्या मिल रहा है? जो मिलना है वो साला इससे स्पाइरुलिना से मिल जाएगा। तो कृपया करके अपने हेल्थ डाइट में 2 सप्लीमेंट जरूर डालें, अगर किसी की इम्यूनिटी वीक है तो। ठीक है जी। और लास्ट में चलते हैं ओबेसिटी के ऊपर। तो ओबेसिटी क्या? ओबेसिटी मतलब मोटापा, है ना। अब मैं यहाँ पे आपका वो बीएमआई कैलकुलेट नहीं करूंगा कि क्या है क्या नहीं है, बस इतना समझ लो, अगर जो लोग समझते हैं कि भैया मेरे अंदर मोटापा नहीं आना चाहिए, या जो समझ रहे हैं कि आ चुका है, दोनों के लिए कह रहा हूँ। जैसे मैं, मतलब मैं मोटा नहीं हूँ यार, मतलब थोड़ा सा सही हूं मैं, तो लेकिन मैं भी खाता हूँ। क्या खाता हूँ? वैसे अपना स्लिम होने के सप्लीमेंट खाता हूँ, कौन से बताऊंगा। लेकिन ओबेसिटी की वजह से प्रॉब्लम क्या आ सकती है एक इंसान के शरीर में? तो ये क्या है? ओबेसिटी इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ सेवरल डेलिबिटेटिंग एंड डेडली डिजीजेस। बहुत खतरनाक बीमारियां लेके आता है, जैसे कि डायबिटीज। अगर किसी के अंदर मोटापा आ गया है तो डायबिटीज लेके आएगा, दिल की बीमारी लेके आएगा, कैंसर तक लेके आएगा। कौन? मोटापा। तो अगर ठूसे रहते हो, बैठे रहते हो, फूले जा रहे हो, हाथ जोड़ के विनती है, 3 सप्लीमेंट खाइए। कौन से? वेस्लिम कैप्सूल लीजिए, जैसे कि मेरा ये वेस्लिम कैप्सूल देखो, ये रखा हुआ, मैं खुद खाता हूँ। एम्प्टी स्टमक में 2 कैप्सूल खा लेता हूँ, एम्प्टी स्टमक।
या अगर आप सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो 30 मिनट ब्रेकफास्ट से पहले, 30 मिनट लंच से पहले और 30 मिनट डिनर से पहले आप कैप्सूल खाइए। ठीक है, 1 या 2 कैप्सूल डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितना अपने आप को मोटा मानते हैं। दूसरा, वैसलीन टी लीजिए, 2 या 3 4 बार ले लीजिए। टी क्या है भाई, आपको चाय की ललक है तो इसको क्या करना, पानी उबालना है, आधा चम्मच उस कप में डाल दो या सवा चम्मच कप में डाल के पी लो, इसको कभी भी पी लो। इसके अंदर क्या है, ग्रीन टी है और ग्रीन कॉफी इसके अंदर है। और गार्सिया कंबोजिया ये मोटापे को मारता है हमारे शरीर में, जो वेस्लिन कैप्सूल में भी और वेस्लिन टी में भी है। गार्सिया कंबोजिया आप इसके ऊपर कर लेना, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, जो मोटापा कम करता है। और तीसरा है वेस्लिन शेक। अभी हमारे वेस्लिन शेक लॉन्च हुए हैं भाई साहब, ये मील रिप्लेसमेंट का काम करते हैं। एक वनीला फ्लेवर में है और एक मैंगो फ्लेवर में है। कुछ नहीं करना, तीन उसके अंदर एक चम्मच होगी, वो तीन डालनी है 300 ml पानी में, घोड़ो डर, और उसको डिनर की जगह, अगेन मैं कह रहा हूं, ये नहीं उसको पीने के बाद में फिर 2 रोटी और ठूस ली, उसको डिनर की जगह लीजिए। या शाम को अगर आपका उठता है ना यार, भूख लगी हुई शाम को होता है ना, मेनली 4 5 बजे इवनिंग स्नैक्स चाहिए अपने को, स्नैक्स मट्ठी और ये भाई, मट्ठी पट्टिया रहने दो, इसकी जगह ये पी लो आप। और ये क्या करेगा आपके, इसके अंदर आप 8 से 9 ग्राम तो प्रोटीन है, फाइबर भी देगा आपको। और सबसे जबरदस्त बात क्या है, इसके अंदर जो प्रोटीन है वो पार्टकास 1 का है, जो कि ऑन बहुत ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, बड़ी बड़ी कंपनियां जो अपना इसकी जो रॉनी कॉलमैन की भी, आरसी भी है, मतलब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों का जो प्रोटीन है उस लेवल का प्रोटीन इसके अंदर है। पहली चीज तो ये समझ लीजिए आप। दूसरा, इसके अंदर वेस्लिम टी के अंदर भी और वेस्लिम शेक के अंदर भी शुगर नहीं है, सुक्रालोस है। सुक्रालोस अगेन इज गुड फॉर अस, शुगर का भी टेस्ट देगी आपको, और वो शुगर की जो है ना, चीनी से जो बीमारियां आती वो भी नहीं आएंगी आपको, मीठे से दूर भी रखेगा। अमेजिंग टेस्ट है, ट्राई करिए, तीनों चीज ट्राई करेंगे। 100% है कि महीने में आपका 4 5 किलो चला जाएगा। मेरा खुद ही 3 किलो चला गया, मतलब नाउ आई एम 81.8। 85 से नीचे ही नहीं आ रहा था मैं, जिसमें रेगुलर जिम जा रहा था उसके बाद भी, लेकिन नाउ आई एम 81.8 आज मैंने वे किया। तो ओबेसिटी की ये है। तो अब मैं दोबारा से एक बार रिवाइज करा देता हूं आप सब लोगों को। तो भैया आज हमने 4 मेजर प्रॉब्लम्स के बारे में बात करी, कार्डियक, बोन, इम्यूनिटी और ओबेसिटी। तो कार्डियक के लिए 4 सप्लीमेंट थे, आप सब लोगों को पता है। 3 सप्लीमेंट थे, फ्लैक्स ऑयल या क्रिल ऑयल लीजिए, एलआरजिनाइन और कोएंजाइम Q10 लीजिए। बोन हेल्थ के लिए क्या लीजिए, ग्लूकोजामाइन, कोलेजन, कैल्शियम और विटामिन डी लीजिए। इम्यूनिटी के लिए क्या लेना आपने को, इम्यूनिटी के लिए लेना है नोनी और स्पाइरुलिना। और पतला रहने के लिए क्या लेना है अपने को, पतला स्लिम रहें, ऐसा नहीं हम मोटा ढूंढ रहे हो भाई साहब वेट ज्यादा ना, 3 सप्लीमेंट तो आपके मुंह पे जमा कर देगा। थोड़ा पिच करने का तरीका होता है, तो आप ऐसा नहीं कि उसी को ढूंढ रहे कौन मोटा है, किसका हार्ट अटैक है, कौन घुटनों से गया हुआ। भाई नॉर्मल आदमी के लिए कि कल को ये चीजें ना आए शरीर में, इसलिए हम ये कर रहे हैं, राइट। तो चारों चीजें पता लग गई। तो ये 10 सप्लीमेंट है एक तरीके से हमारे, इसको आप घोट के पी लीजिए। घोट के पी लेने का मतलब समझ रहे हैं आप, घोट के पी लीजिए। जैसे कि 3 सप्लीमेंट अपने हार्ट के लिए थे 3, और इसको 4 मान लो, 3 और 4 7, और 2 9, और ये 3 12 हो गए, राइट। तो 12 सप्लीमेंट है, आप इसको घोट के पी लीजिए। अब मैं आपको लेके चलता हूं, आज हमारे 2023 का सबसे बड़ा धमाका क्या है। तो कितने लोग जानना चाहते हैं कि क्या धमाका, एक बार जरा अपने दोनों हाथ ऐसे हवा में उठाएं और जोर से बोलो, बता दो। ऐसे जागरण तो नहीं हो रहा, जय माता दी बुलवाएं तो धमाका बताते हैं अभी आपको। एलओबी कन्वेंशन, उसमें क्या धमाका है वो तो आपको पता ही है संदीप सर, वो तो हमें ही पता है, जनवरी में हो ही रहा है। वो तो सोनू सर की 2 रात 3 दिन की इतनी धमाकेदार ट्रेनिंग होने वाली है जिम कॉर्बेट में, उसका तो हमें पता ही है। लेकिन उन लोगों का क्या करें जो बेचारे अभी तक क्वालिफाई नहीं कर पाए, उनका क्या करें, उनके साथ अन्याय तो हुआ है। वैसे उन्होंने अन्याय किया है कि उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया, लेकिन फिर भी हमारे गुरुवर सोनू सर का दिल इतना बड़ा है कि हमारी बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद में उन्होंने उन लोगों के बारे में भी सोचा जिनका अभी तक अचीव नहीं हुआ। तो जिनका अभी तक अचीव नहीं हुआ और वो ब्रॉन्ज एंड अबव हैं और उन्होंने अपना क्वालिफाई नहीं किया, तो या तो वो रीपरचेज अगेन 1500 पीवी कर लें। लेकिन अगर कोई 5% टू ब्रॉन्ज है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, 5% टू ब्रॉन्ज, सिल्वर एंड अबव के लिए नहीं है ये जो मैं अभी बताने वाला हूं। 5% टू ब्रॉन्ज अगर कोई आप में से है परमानेंट लेवल में, तो उनको 1500 पीवी नहीं खरीदने, उनको खरीदना ही नहीं है कुछ भी, उनको रिटेलिंग नहीं करनी है। उनके लिए एक धमाकेदार ऑफर क्या है कि आपको 1500 पीवी अपने नेटवर्क से करना है नया।
हाँ हाँ, खुश हो सकते हैं यार, आप ऐसा स्माइल कर सकते हैं, दूसरे को देख भी सकते हैं कि वाह वाह, अब तो मैं जाऊंगा सोनू सर की ट्रेनिंग लूंगा। 1500 ज्यादा लग रहा है कुछ लोगों को, चलो। तो धमाका ये है मेरे दोस्तों, मैं आपको लेके चलता हूं पोस्टर की तरफ। आप मात्र 3 नए लोगों को स्पॉन्सर करो अपनी फ्रंट में, मैं रिपीट कर रहा हूं, आप मात्र 3 लोगों को स्पॉन्सर करो 100 पीवी से अपनी फ्रंट में। खुद की कंसिस्टेंसी होनी कंपलसरी है 100 पीवी के साथ में, खुद की 100 पीवी की रीपरचेज जरूरी है, राइट। और अगर आपका एग्जिस्टिंग कोई नेटवर्क है, राइट, एग्जिस्टिंग भी नेटवर्क है, ये 3 लोग स्पॉन्सर करना तो फ्रंट में कंपलसरी है। और आप फिर पूरे नेटवर्क से अगर 900 नया पीवी, इंक्लूडिंग दिस 300, है ना, अगर 900 नया पीवी निकाल देते हैं तो आप ये एलओबी कन्वेंशन क्वालिफाई कर जाते हैं सर। और अगर आप बोलते हैं सर मुझे तो फ्री में जाना है, तो एक काम करिए सर, एक इधर एक इधर, स्पॉन्सरिंग वाला अचीवर एक अपने एक लेग में और एक अपनी दूसरी लेग में निकाल दीजिए, तो आपके लिए टोटली फ्री हो जाएगा। तो मैं जरा समझा देता हूं, कुछ लोगों को नेटवर्क अगर समझ नहीं आया तो मैं जरा आपको इसको ड्रॉ करके दिखा देता हूं, कैसे मैं स्ट्रक्चर की कैसे बात कर रहा हूं। एक सेकेंड इसको क्लियर कर दूं। हाँ, तो मान लेते हैं ये आप हैं, ठीक है, ये आपके ऑलरेडी कुछ 5-7 लोग हैं जो आपके नेटवर्क में ऑलरेडी, ये नेटवर्क चल ही रहा था आपका ना, आपने 2-4-5 लोगों को तो पहले जोड़ ही रखा होगा, ये आपका ओल्ड नेटवर्क है। तो आपने करना क्या है, अपने फ्रंट में 3 नए लोग जोड़ने हैं 100 पीवी के साथ में। अगर इस बंदे ने एक 100 पीवी यहां कर दिया, 100 पीवी यहां कर दिया, और अगर ये लोग नया स्पॉन्सर कर दें, ये लोग भी अगर नया स्पॉन्सर कर दें और नई स्पॉन्सरिंग से आपके इस पूरे नेटवर्क में अगर 900 पीवी हो जाएगा, रीपरचेज काउंट नहीं होगा, नया स्पॉन्सर अगर 900 पीवी पीवी होता है, तो आप सर एलओबी कन्वेंशन के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन इन एडवांस। 900 पीवी कुछ नहीं है भाई साहब, पूरे महीने में तो कुछ भी नहीं है। तो भाई साहब अपनी पीठ थपथपा के बोलो शाबाश, एलओबी कन्वेंशन तो हम जा रहे हैं। और बोलो अपने अपलाइन को मैसेज डालो, अरे सर अगर आप 5% टू ब्रॉन्ज है सर मैं जाऊंगा, और बोलो मैं फ्री में जाऊंगा, अपनी एक लेग में इधर निकाल लूंगा चीज और एक इधर निकाल लूंगा, और अपन जाने वाले फ्री में। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट एवरीबॉडी। अब देखो इतना जबरदस्त ट्रेनिंग हुआ है सप्लीमेंट्स का, कल सोनू सर ने इतना जबरदस्त ट्रेनिंग दिया ड्रीम्स एंड गोल्स के ऊपर। ओए होए भाई साहब, दिमाग खुल गया मेरा, दिमाग खुल गया कि कितना जबरदस्त और इतने सरल भाषा में सर ने जो भाई साहब गोल्स के ऊपर ट्रेनिंग दिया है, अमेजिंग। और कल हमारे वीरेंद्र प्रताप जी आ रहे हैं, यूथ आइकन डीसीडी मर्सिडीज अचीवर, 10 लाख रुपए का महीने का चेक, कल आ रहे हैं अपने एक जबरदस्त टॉपिक के साथ में, रात को 9 बजे एग्जैक्टली, क्या समझाने के लिए कि लिस्ट कैसे बनती है, क्या होती है, और किसी को बुलाएं कैसे, अपने दोस्त को कैसे बुलाएं, ऑनलाइन कैसे बुलाएं, फिजिकल कैसे बुलाएं, तो जो आपको तकलीफें होती है ना बुलाने वाली। तो कल आने वाले हैं वीरेंद्र प्रताप जी रात को 9 बजे, तो बुला लीजिए सब लोगों को कल रात को 9 बजे। थैंक यू सो मच ऑल।